नावल सुन सैयद किस्त 7 पार्ट 2 कलम अमरीन कैस। जियाम शाह और अरमगान शाह दोनों चेंज करके हवेली की बैक साइड पर अपनी अपनी बाइक पर बैठे हुए थे। फुल ब्लैक पैनट शर्ट और सर पर हेलमेट और हाथों को गलोज में छुपाए वो दोनों उस वक्त मुकम्मल तौर पर राइडिंग द हुलिया में अपनी छोटी महारानी का इंतजार कर रहे थे। तकरीबन अभी 2 मिनट ही गुजरे थे कि शर्जीना सेम टू सेम इनके जैसे हुलिया में तैयार होकर पिछले दरवाजे से बाहर निकली तो वो दोनों अपने छोटे फितने को देखकर मोहब्बत से मुस्कुरा दिए। हार्ट पिंक कलर की पेनट शर्ट में सर पर छोटा सा हेलमेट पहने पैरों को हाई हेलर्स के बॉटस में कैद किए वो कोई और नहीं जियाम शाह और अरमगान शाह का गुलाबी फितना शर्जीना शाह थी। आलम शाह का जिनो और हाशिम शाह की लाडो उस वक्त अपने अलग ही रूप में थी। अरमगान शाह और जियाम शाह ने इसके राइडिंग सोटस स्पेशल तौर पर कस्टमाइज करवा थे। शर्जीना की हाइट पूरे 5 फीट थी, लेकिन हवेली के लंबे चौड़े मजबूत मर्दों के सामने वो बिल्कुल चिमटी लगती थी। उस वक्त भी वो हेलमेट पहने बोना लग रही थी, ऐसे लगता है कि जैसे दूध के गिलास में किसी ने जाम शीरी डाल दिया हो। शर्जीना के गुलाबी हुलिया को देखकर जियाम शाह शरारत से गोया हुआ तो शर्जीना अपने बड़े भाई को घोड़ी डाल गई। ये गुलाबी फितना पहले किसके साथ बैठेगा? जियाम शाह ने इसकी घोड़ी को नजरअंदाज करते हेलमेट का कौर उठाकर पूछा तो शर्जीना गाल पर उंगली टकाते हुए गिनती करने लगी। गिनती का एंड अरमगान शाह पर हुआ तो वो उछलते हुए अपने बड़े भाई की तरफ आ गई, जिस पर अरमगान शाह हंसते हुए अपनी हैवी बाइक से उतरा था। बाइक को सटीनेट पर खड़ा करके अरमगान शाह ने उसे बाजुओं से उठाते हुए अपनी बाइक पर पीछे बिठाया था। शर्जीना को सीट करने के बाद अरमगान शाह खुद बाइक पर आगे बैठ गया। शजो उड़ने के लिए तैयार होना, जियाम शाह ने इसकी तरफ देखते हुए पूछा तो शर्जीना अपनी सब्ज आंखों से उसे घूरने लगी। भैया कितनी दफा मना किया है ना कि इस गंदे नाम से मुझे नहीं पुकारा करें। अगर आली को पता चल गया ना तो वो आपको जियाम शाह से जुकाम शाह बना दे गए। शर्जीना ने अरमगान को पीछे से हिट करते हुए उसे आलम शाह की धमकी लगाई तो अरमगान शाह इसका जुकाम शाह सुनकर कहका लगा गया, जबकि जियाम शाह ने आंखें चंदी कर इस फुलझड़ी को देखना चाहा था जो इससे इतने साल छोटे होने के बावजूद उसे धमकी लगा रही थी। बहन अगर तुम्हारे आली वाली तुम्हारी इस करतूत के बारे में पता चला ना तो हमसे पहले तुम्हारा खर्चा पानी बंद होगा। बड़ी आई मुझे डराने वाली, जियाम शाह ने भी जवाबी कार्रवाई करते होनहा किया था। अब तुम दोनों चोंच बंद करके जल्दी से पोजीशन सीट करो, उन बड़ी शाही बलाओं के आने से पहले हमें वापस भी लूटना है। ये ना हो इसकी गैर मौजूदगी पर हवेली में वबाल खड़ा हो जाए। अरमगान ने बड़े होने का फर्ज निभाते इनकी लड़ाई रुकवाई तो वो दिनों भी लड़ना छोड़कर अलर्ट हो गए, क्योंकि आलम शाह और हाशिम के लूटने से पहले नहीं वापस आना था। बी रेडी मेरे जवानों, 1 2 3 एंड गो। हे शर्जीना ने अरमगान को हिट करते एक हाथ से काउंटिंग की और गो कहने से पहले जियाम शाह को आंख बंद करके जोर से अरमगान को हिट कर गई थी। ये इसका खास तरीन अंदाज था। वो जब भी ऐसे चोरी चुपके अपने भाइयों के साथ उन फन को एंजॉय करने के लिए निकलती थी तो राइडिंग शुरू करने से पहले वो दोनों इससे ऐसे ही गिनती करवाते थे। शर्जीना के अपनी छोटी सी आंख बंद करने पर जियाम शाह का फलक शिरा कहका गौनजा था। हवेली के रास्ते से निकलकर इनकी बाइक हवा में उड़ते हुए मोटरवे पर आ गई थीं। उन दोनों की बाइक बिल्कुल एक साथ भाग रही थीं, जबकि पीछे बैठी शर्जीना ऊंची आवाज में हूटिंग करने में मसरूफ थी। हवा में बारीक सी आवाज का शोर सुनते वो दोनों भाई सरशारी से ककहे लगाने लगे, क्योंकि इनका गुलाबी फितना खुशी से अपना गला फाड़े जा रहा था। जब शर्जीना 6 माह की थी तो इन तीनों के माँ बाप बचपन में हादसे का शिकार हो गए थे। छोटी सी शर्जीना शाह अपने सब कजिन के साए और मोहब्बत में पली बढ़ी थी। वो सबकी आंख का तारा थी, लेकिन अपने सगे भाइयों के साथ इसकी मोहब्बत का अंदाज बहुत मुख्तलिफ था। जियाम शाह और अरमगान शाह के लिए इनकी बहन इनके दिल की धड़कन थी, लेकिन इस बात का इजहार वो नहीं करते थे, बल्कि शर्जीना को तंग करना इनका सबसे पसंदीदा मशगला था। हर बहन भाइयों की तरह उन तीनों का भी आपस में 36 का आंकड़ा चलता रहता था। जियाम शाह और अरमगान शाह आते जाते शर्जीना को छेड़ना नहीं भूलते थे, जिस पर शर्जीना चुड़कर कभी आलम शाह तो कभी हाशिम के पास पनाह ले लेती थी। जियाम शाह और अरमगान शाह का बचपन और जवानी के साल भी अमेरिका में गुजरे थे। वो दोनों उस वक्त 25 साल के थे। उनको पाकिस्तान में शिफ्ट हुए अभी कुछ साल ही गुजरे थे। वो दोनों अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके आजकल आवारा गर्दी में डूबे हुए थे। बाइक राइडिंग का शौक इनके दिल में अमेरिका में यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए पैदा हुआ था।
جب وہ دونوں یونیورسٹی میں پڑھنے کی بجائے فیشن شو کر کے آ جاتے تھے۔ سرخ و سفید رنگت پر ڈارک بلیک آنکھیں جو دیکھنے والے کو خوف میں مبتلا کر دیتی تھیں، جبکہ کالے گھنے بالوں میں وہ دونوں جڑواں بھائی خود میں ایک اندیکھی وحشت سی رکھتے تھے۔ زیان شاہ اور ارمغان شاہ دونوں کی صورتوں میں 19-20 کا بھی فرق نہیں تھا، ایک جیسی کالی آنکھیں، مغرور ناک اور انابی ہونٹ تھے۔ اگر کوئی چیز ان میں فرق پیدا کرتی تھی تو وہ ان کے ڈمپل تھے۔ زیان شاہ کو تھوڑی میں ڈمپل تھا، جبکہ ارمغان شاہ کی بائیں گال میں خوبصورت گڑھا تھا۔ ان کی اس نشانی پر حویلی والے لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے تھے، کم از کم ان کو نشانی کے طور پر کچھ تو مل تھا۔ شرجینا جب 10 سال کی تھی تب وہ دونوں اسے شوقی اپنے ساتھ بائک رائیڈنگ پر لے جاتے تھے، لیکن پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی طرح ہیوی بائک اور رائیڈنگ شرجینا شاہ کا بھی شوق بن گئیں۔ اپنے اس شوق کو وہ ہاشم شاہ اور عالم دونوں سے چھپا کر پورا کرتی تھی، کیونکہ وہ دونوں ہی اس کے بارے میں حد سے زیادہ سینسیٹیو تھے۔ شرجینا نے بائک کی سپیڈ تیز کرتے زیان شاہ سے آگے نکلنا چاہا تو ارمغان شاہ بھرپور قہقہ لگا گیا تھا۔ اس وقت وہ ارمغان شاہ کے آگے بیٹھ کر بائک کو کنٹرول کر رہی تھی۔ وہ بائک چلانا سیکھ چکی تھی، لیکن سارا مسئلہ تو بس بریکس تک پہنچنے کا تھا، اسی لیے ارمغان بائک چلانے میں اس کا ساتھ دے رہا تھا۔ آدھے گھٹنے تک ارمغان شاہ کے ساتھ بائک ہوا میں آنے کے بعد شرجینا نے بائک کو بریک لگانا چاہی تو ارمغان بریک لگاتے اس کی مشکل حل کر گیا۔ ہائیک رکتے کی شرجینا نے بازو واں کرتے زیان شاہ کی طرف بڑھنا چاہا تھا۔ زیان شاہ نے لاڈ سے اپنے فتنے کو اٹھاتے ہوئے اپنے آگے بٹھا لیا۔ اب زیان شاہ کے ساتھ اس کی رائیڈنگ کی باری تھی۔ بائک ایک دفعہ پھر چلنا شروع ہوئی تو ہوا میں اڑتی ہی چلی گئیں، جبکہ شرجینا خوشی سے پھولے نہ سماتے بائک خود چلا رہی تھی۔ اس کے اتنے خوش ہونے پر دونوں بھائی مسرور ہو گئے تھے۔ شرجینا شاہ ان دونوں کے لیے ہی کل کائنات تھی، کیونکہ وہ بالکل اپنی ماں کی پرچھائی تھی۔ شاہ حویلی کے سارے نفوس بے خبر تھے کہ اس وقت 3 فتنے کن سیر سپاٹوں پر نکلے ہوئے ہیں۔